अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे रिपल देखें तो आप देखें कि पूरे बियर मार्केट का टाइम गुजरा है, लेकिन रिपल जो है वो टॉप 10 से नीचे नहीं गया और स्टिल रिपल के ऊपर इतना प्रेशर है, रेगुलेटरी इश्यूज चल रहे हैं, केस चल रहा है, लेकिन रिपल जो है वो अभी भी नंबर 6 के ऊपर चल रहा है। बिलियन डॉलर का वॉल्यूम तो इसके लिए मसला ही कोई नहीं है और 1.1 बिलियन डॉलर का इसमें वॉल्यूम लगा है पिछले एक दिन में। और आप देखेंगे इथीरियम जो है वो नंबर 2 पे है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि जब इथीरियम नंबर 3 पे चला गया था और XRP दुनिया की सेकंड बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गया था। तो क्या XRP दोबारा रिवाइव कर सकेगा, दोबारा इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो गेन कर सकेगा? देखिए अभी मार्केट में बहुत सारी करेंसीज भी हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स भी चल रहे हैं, बहुत सारी नई क्रिप्टो करेंसीज भी आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, नए कॉइन्स भी आ रहे हैं जो 5x 10x तक पंप कर जाते हैं। अगर आने वाले दिनों में XRP की प्राइस मजीद स्टेबल रहती है तो XRP के जो होल्डर हैं वो अपने कॉइन्स को मजीद बेच के बाकी कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बाकी कॉइन जब पंप कर रहे हैं, अच्छा गेन दे रहे हैं, तो फिर शॉर्ट टर्म में XRP के अंदर पैसा रखने का फायदा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने XRP के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, XRP के 2024 और 25 में केस रिजॉल्व होने के बाद काफी बड़े कैटलिस्ट हैं जो XRP की प्राइस को बड़ा पंप दे सकती है। ठीक है, अगर आप ट्विटर के ऊपर फॉलो कर रहे होंगे तो ट्विटर के ऊपर पिछले दिनों XRP ETF जो है वो काफी ट्रेंडिंग चल रहा था और लोग XRP की जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, $5 $10 तक। तो XRP का जो ETF है उसके हवाले से इनका एक इंटरव्यू चल रहा था जो रिपल के CEO हैं जिनका नाम है ब्रैड गार्लिंग हाउस। तो इनसे पूछा गया ETF के बारे में, तो इन्होंने कहा कि जहाँ पे बिटकॉइन का ETF ऑलरेडी अमेरिका की मार्केट में चल रहा है, वहां पे अगर XRP का भी ETF आ जाता है तो जितने ज्यादा ETF मार्केट में आएंगे उतना ज्यादा उसका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होगा। और इनसे ये भी पूछा गया कि जो ब्लैक रॉक है जो कि ETF का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, क्या उनकी रिपल के साथ कोई डील चल रही है ETF के हवाले से? तो इन्होंने कहा था कि उस हवाले से मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ एक अपडेट शेयर की थी उसमें जनाब ब्लैक रॉक ने कहा था कि जब तक रिपल के रेगुलेटरी इश्यूज जो है वो क्लियर नहीं हो जाते तब तक जो है ETF के बारे में बात नहीं होगी। और XRP का सिर्फ ETF नहीं बल्कि XRP के IPO की भी बातें हो रही हैं। जिस तरह अमेरिका की स्टॉक मार्केट में कॉइन बेस का IPO लॉन्च हुआ था और अब अमेरिका की स्टॉक मार्केट में कॉइन बेस के शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं, तो अगर XRP भी पब्लिक हो जाती है तो फिर XRP के जो शेयर्स हैं वो भी मार्केट में आ जाएंगे। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक XRP और SEC का जो केस है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। इनकी मजीद डेडलाइन आई है जिसमें पहली डेडलाइन जो है वो 13 मार्च की है, दूसरी अप्रैल 12 की है और तीसरी अप्रैल 29 तक की है। और XRP की जो प्राइस प्रेडिक्शन है, XRP का 2024 का हाई और लो के हिसाब से डेली के टाइम फ्रेम में फिबोनाची का जो लेवल है उनके हिसाब से XRP का आने वाले दिनों में 50 सेंट के पास एक लो एक्सपेक्टेड है ब्रेकआउट होने से पहले। लेकिन अगर कोई बड़ी खबर नहीं आती और अगर बिटकॉइन डंप करता है तो XRP फिर मजीद 50 सेंट के नीचे ट्रेड कर सकता है। और अगर आप ट्विटर के ऊपर XRP का चार्ट देखें तो डार्क डिफेंडर जो है इनके चार्ट्स काफी पॉपुलर होते हैं और इनका ये कहना है कि अभी XRP की प्राइस जिस लेवल पे चल रही है, XRP में इस टाइम एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है और इनका भी यही कहना है कि XRP पंप होने से पहले एक 50 सेंट का लो लगाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल होता है, पहला लेवल जो है 66 सेंट है, दूसरा 77 सेंट है, उसके बाद जो तीसरा बड़ा हाई है वो 91 सेंट का XRP का लग सकता है। और फरवरी 2024 में रिपल की एक गुड न्यूज ये भी है कि रिपल ने न्यूयॉर्क की एक कस्टडी कंपनी जिसका नाम है स्टैंडर्ड कस्टडी एंड ट्रस्ट, उनको इन्होंने बाय कर लिया है और उनके पास जो रेगुलेटरी लाइसेंस है रिपल उनका फायदा उठाएगा और रिपल अपनी प्रोडक्ट लाइन में उसको यूज करेगा। और इसके मजीद अपडेट्स आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।